श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते इतिहास का सबसे बुरा दौर चल रहा है और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में। वो राष्ट्रपति भवन जिस पर पिछले 4 दिनों से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है और आज चौथे दिन क्या तस्वीरें हैं ये दिखाना भी काफी जरूरी है। देखिए, ये वो राष्ट्रपति भवन है जहां पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वो यहां से फरार हो चुके हैं। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस राष्ट्रपति भवन पर पिछले 4 दिनों से है कब्जा है प्रदर्शनकारियों का। तो आपको इस राष्ट्रपति भवन के अंदर थोड़ा लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर 4 दिनों से प्रदर्शनकारी यहाँ कर क्या रहे हैं। ये देखना काफी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी है। देखिए, लोगों के लिए अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं तो कुछ लोग और अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरीके की एक्टिविटीज हैं वो भी हम देखते हैं चल के। देखिए, जब आप अंदर घर के अंदर दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको भीड़ बढ़ती हुई नजर आती है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको पूरा राष्ट्रपति भवन घूमने का मौका मिल पाएगा, और जो लोग घूम चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। सबके बीच में लोगों का नाश्ता और खाना तक यहाँ पर हो रहा है। जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोग आने लगे हैं, पूरा राष्ट्रपति भवन घूम रहे हैं। थोड़ा सा आपको और आगे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या तस्वीरें हैं। देखिए, लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो घूम के थक गए हैं वो बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि अभिभावक भी, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उनको पिकनिक के तौर पर खाना भी खिला रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है। देखिए, इनका एक अलग ही खुशी का ठिकाना है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में शायद इससे पहले इन लोगों को कभी घूमने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर भी एक पूरा परिवार बैठा है जो नाश्ता और खाना खा रहा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हम कोशिश करेंगे कि आपको और अलग अलग जगहों पर ले चलें और दिखाएं कि राष्ट्रपति भवन में इस वक्त चल क्या रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो तस्वीरें पहुंचा सकें। मनोज, अब हमको इस साइड में चलना चाहिए और दिखाना चाहिए। देखिए, ये राष्ट्रपति भवन का एक लॉन है। ये एक लॉन है, वैसे तो इसमें अलग अलग जगह पर कुछ लॉन्स बने हुए हैं, लेकिन ये एक लॉन है और यहाँ पर भी लोग घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ है जहाँ पर वो आकर के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और लोग यहाँ आने के लिए लंबी लंबी कतारों में भी लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। और जगह जगह लोग, पूरे अगर हम इस कैंपस को देखते हैं, इस वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं और जगह जगह गो गोटा गो इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो पानी भरने का एक नल लगा हुआ है उससे लोग पानी भर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहाँ चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल और पानी की बोतल यहाँ लेकर आई हुई है। छोटा सा बच्चा है, उसको खिला पिला रहे हैं और बच्चे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। और देखिए, बाकायदा फोटोग्राफी चल रही है। ये वो कुर्सियां हैं जिन पर जब राष्ट्रपति भवन में डिग्नेटरीज आते थे उनके साथ बैठ करके गोटाबाया राजपक्षे तस्वीरें खिंचवाते थे, तो उन कुर्सियों पर बैठ करके लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और आगे आपको लेकर के चलते हैं। ये तस्वीरें इस वजह से दिखाना जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ है या 24 घंटे में हुआ है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। और ये देखिए, ये पहले राष्ट्रपति भवन का पूरा जो है, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो एकदम सफेद बिल्डिंग है और किस तरह से लोग एक एक कमरे में जाने के लिए भी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। एक ऐसे ही रूम यहाँ पर है। मनोज की मदद से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, मनोज अधिकारी की मदद से। देखिए, यहाँ पर लोग कतारों में लगे हुए हैं जिससे कि वो अंदर पहुंच सकें। अंदर जाने के लिए भी यहाँ लंबी लंबी कतारें हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको उस रास्ते से अंदर ले चलें और दिखाएं कि किस तरीके से लोग लगे हुए हैं कतारों में जिससे कि वो अंदर पहुंच सकें। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो शायद थक गए हैं घूमते घूमते, लिहाजा आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो दिखेगा कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कतारें किस तरह से लगी हुई हैं। यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं और लोग उन कतारों को देखते, उन कतारों में ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अगर हम जब बात करें कि जो कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है
या अमूमन जो है जब कोई एग्जीबिशन वगैरह लगती है तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से लोग कतारों में लग करके देखते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से सेल्फी लिए जा रही हैं। मनोज की मदद से हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। भीड़ यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन इस सब के बीच में ये तस्वीरें दिखाना भी ज़रूरी है। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माएँ आई हुई हैं, परिवार के लोग आए हुए हैं। मनोज, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन का हर एक कोना घूमने के लिए किस तरह से लोग चल रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन के अंदर का जो फर्नीचर है वो कुछ इस तरीके से काम आ रहा है। लोग बैठे हुए हैं, कोई खड़ा हो रहा है, और जो कहीं कहीं पर जो नाराज़गी देखने को मिली है वो इस तरीके की भी तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने नाराज़गी जताई है, और फर्नीचर और कमरे जो टूटे हुए हैं, यहाँ पर इस तरीके की भी तस्वीरें हैं। लगातार जो लोगों की नाराज़गी है वो उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगातार हम देख सकते हैं कि ये जो कमरे हैं इनमें अंदर तोड़फोड़ भी हुई है, और इसी वजह से इनको फिलहाल बंद किया गया है। जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, लेकिन देखें लोग झांक के देख रहे हैं कि अंदर आखिर है क्या इन कमरों में। तो पूरे राष्ट्रपति भवन का एक चक्कर ले रहे हैं जो भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर हर एक हिस्से में घूमने के लिए लोग कतारों में लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ से अंदर जाने का भी रास्ता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर भी ले चल सकें और दिखा सकें कि किस तरीके से, और जैसे ही आप राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें, बाकायदा संदेश लिखा हुआ है और उसमें अपना विरोध दर्ज करवा रही है जनता। जो रेड कारपेट बिछा हुआ था, फिलहाल अब वो रेड कारपेट किसी विशेष के लिए नहीं है। रेड कारपेट अब जनता के लिए है, क्योंकि जनता ही यहाँ की मालिक एक तरह से बनी हुई है। जनता जिसने इन राष्ट्रपतियों को, इन प्रधानमंत्रियों को चुना था, अब उसने इस राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया हुआ है या राष्ट्रपति भवन पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से, और बाकायदा देखिए इनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आपको कहां से आना है, कहां जाना है, बाकायदा पूरी जानकारी दी जा रही है। अब हम आपको एक और हिस्से में लेकर के चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ ये राष्ट्रपति भवन में फर्स्ट फ्लोर पे जाने की सीढ़ियाँ हैं। जो सोफ़ा है वो खैर यहाँ पर पहुँच चुका है, सीढ़ियों पर पहुँच चुके हैं। तो लोग कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। सारी तस्वीरों को, राष्ट्रपति भवन की जो तमाम तस्वीरें हैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं और अलग अलग कमरों में पहुँच करके पूरे राष्ट्रपति भवन का मुआयना कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा और आगे ले चलें और अंदर की तस्वीरें दिखाएं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये तस्वीरें चौथे दिन बाद की हैं, यानी कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ था और उसके बाद से आज यानी कि मंगलवार की अगर हम बात करें तो मंगल को कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो बैठकें होती हैं, बैठक कक्ष था जहाँ पर जो तमाम अतिथियों के साथ में बैठकें की जाती हैं, ये वो कक्ष है। और इस कक्ष पे कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन अब लोग उन कुर्सियों पर बैठकर भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। सामने राष्ट्रपति बैठते थे और अगर वहाँ कोई बैठक होती थी तो यहाँ पर उनके स्टाफ के लोग या बाकी जो लोग जो राष्ट्रपति भवन में पहुँचते थे वो यहाँ पर बैठते थे। लेकिन फ़िलहाल सारी कुर्सियाँ खाली हैं और सिर्फ खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। तो लोग अपनी अपनी तरह से इस पूरे राष्ट्रपति भवन का चक्कर लगा रहे हैं, हर एक उस कमरे तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर इससे पहले उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन अब खुद मौका मिला, लिहाजा जगह जगह घूम रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जो है कुछ और जगह की भी तस्वीरें दिखा सकें। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस साइड में एक और कमरा जहाँ पर लोग हो करके आ रहे हैं। ये वो अलग अलग कमरे हैं पूरे राष्ट्रपति भवन में जहाँ पर हर कोई चाह रहा है कि एक बार तस्वीर अपने कैमरे में कैप्चर कर ले, और इसी वजह से ये संभवतः एक ड्राइंग रूम है। देखते हैं, देखिए, और जो ड्राइंग रूम के सोफे वोफे हैं उन पर भी लिखा गया है
कि गोटा गो बैक, इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं इंग्लिश भाषा में। और ये जो नाराज़गी है ये राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को लेकर के है। कोशिश करते हैं आपको जो है दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखा सकें। देखिए, और यहाँ पर जो लोग आए ना वो किस तरीके से अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं। और ये एक ड्राइंग रूम है, ये एक ड्राइंग रूम है जहाँ पर गोटाबया राजपक्षे अपने सहयोगियों के साथ में, परिवारजनों के साथ में रहते थे। और इसी वजह से कोशिश अब जो है यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचाया जा सके, क्योंकि राष्ट्रपति भवन है, एक बेहद खूबसूरत इमारत कही जाएगी, एक पुराना आर्किटेक्चर। और इसको बीच में हमने देखा था कि शनिवार वाले दिन, रविवार वाले दिन कुछ शरारती तत्वों ने कुछ नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। लिहाजा अब यहाँ पर ऐसे कई वॉलंटियर्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में कोई अंदर नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी वजह से अंदर जो पहुंचने के रास्ते हैं उन पर जगह जगह कहीं सोफे से, कहीं टेबल से रोक लगा दी गई है, या अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। और ऐसे तमाम हॉल्स हैं, ऐसे यहाँ पर तमाम हॉल्स हैं। देखिए, इस हॉल को बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर जो है नुकसान पहुंचाया गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में। वो राष्ट्रपति भवन जहां से राष्ट्रपति फिलहाल गायब हैं, वो यहाँ से कहा जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से फरार हो गए हैं। और अब फिलहाल राष्ट्रपति भवन पर क्योंकि जनता का कब्जा है, इस वजह से जनता यहाँ पर पहुँच रही है और इस पूरे राष्ट्रपति भवन का मुआयना कर रही है और इन सारी तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, कोलंबो।